गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट के सी सेक्शन जो है उसका राजस्थान का भूगोल विषय में आपसे डिस्कस करूंगा। अपना स्टेट है उसके बारे में जानना वैसे भी आवश्यक है, चाहे आपके पास कभी लाइफ में राजस्थान भूगोल हो चाहे नहीं हो। तो इसका इंटरेस्ट लेके आप पढ़ेंगे जितना आपको अच्छा लगेगा और अपने स्टेट के बारे में आपको जानकारी बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपको आज, क्योंकि ये अपनी पहली क्लास है बीए पार्ट फर्स्ट का जो सेक्शन सी है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कितने पेपर हैं ज्योग्राफी में और क्या पैटर्न है, आपको स्टडी का क्या पैटर्न रखना होगा, किस तरीके से एग्जामिनेशंस होंगे, किस तरह से मार्क्स का डिवाइडेशन होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी जो है पढ़ने की वो आप बना सकें। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपके दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड ज्योग्राफी के अंदर बीए पार्ट फर्स्ट में, और उन दो पेपर में जो मार्क्स होंगे मैक्सिमम वो होंगे 75 ईच, और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो ऐसे करके 200 मार्क्स में से आपको मार्क्स गेन करने हैं भूगोल के लिए। तो 75 का राजस्थान ज्योग्राफी और 75 मार्क्स का फिजिकल ज्योग्राफी। तो राजस्थान ज्योग्राफी पेपर सेकंड है और फर्स्ट पेपर है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, जो आपकी क्लासेस शुरू हुई होंगी। आज अपनी पहली है, किसी कारण से मैं वेकेशन पे था इसलिए अपना डिस्कस नहीं हो पाया। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पेपर जो है 75 मार्क्स का आता है, तो आपको किस तरीके से उसमें डिवाइडेशन होता है। तो आपके 15 मार्क्स का पहला सेक्शन होता है। पेपर में 3 सेक्शन आएंगे आपका, ए, बी और सी। फर्स्ट सेक्शन के जो मार्क्स होते हैं वो 15 मार्क्स होते हैं, और सेकंड जो सेक्शन होता है उसमें भी 15 मार्क्स है, और जो लास्ट सी सेक्शन होता है उसके अंदर आपका 45 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से 75% आपका टोटल मार्क्स हो जाता है। तो फर्स्ट जो सेक्शन आता है उसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो है 1.5 मार्क्स का होगा, और उसकी जो लिमिट है वो होगी 20 वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी पढ़ना है उसके अंदर बहुत इन डेप्थ जाके देखना है उस चीज़ को, कि कोई सा भी प्रश्न कहीं से भी आ सकता है जो आपके मार्क्स को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, इसलिए आपको बहुत ही शार्पली उसको देखना होगा। सेकेंडली जो सेक्शन आता है आपका सेक्शन बी जो आएगा एग्जामिनेशंस में, उसके अंदर आपके 5 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न का जो मार्क्स होगा वो 3 मार्क्स का होगा, और 50 वर्ड्स के अंदर आपको वो आंसर देना है राजस्थान ज्योग्राफी का। और फिर उसके बाद में तीसरा जो सेक्शन आता है उसके अंदर 3 क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड वाले में कोई ऑप्शन नहीं है सेक्शन में बी में, और ए सेक्शन में भी कोई ऑप्शन आपको नहीं है, आपको कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं। और उसके बाद में जो सी सेक्शन आपका रहेगा उसके अंदर और में आएंगे, उसमें 3 प्रश्न आपके रहेंगे और हर प्रश्न के साथ एक अथवा में आपको प्रश्न मिलेगा, आइदर और आपको कोई सा भी दोनों में से एक करना है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो आप जो भी पढ़ें उसको इस अकॉर्डिंग करें कि आपको हर स्टेज के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशंस में मिले और आप उसको अच्छे से जवाब दे पाए, जितने शब्दों में आपको जवाब देना है। खास बात आप एक बात ध्यान रखें कि जो वर्ड लिमिट दे रखी है उससे ज़्यादा आपको कोशिश करनी है कि 10-20 वर्ड से ज़्यादा नहीं हो। यदि 400 वर्ड का यदि आपका सी सेक्शन का प्रश्न है तो ज़्यादा से ज़्यादा 450 वर्ड में वो हो जाना चाहिए, और 20 वर्ड का है तो 25 वर्ड्स में उसको कंप्लीट करने का प्रयास करें सेक्शन ए के क्वेश्चंस का। और 50 वर्ड का यदि आपका बी सेक्शन का है तो 50 से 55-60 से ज़्यादा आपके वर्ड नहीं होने चाहिए। सामान्यतः आप लोग इस बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं, और आप 12th के बाद जब फर्स्ट ईयर में आए हैं तो थोड़ा जो चेंजेज है वो भी आपको देखना है। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि 20 वर्ड्स के अलावा भी आप 1 वर्ड में क्वेश्चंस को तैयार करें। आप जब भी पढ़ें आपको लगे कि ये प्रश्न बन सकता है, उस प्रश्न को बना के और उसका आंसर 1 वर्ड में लिखें, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स के अंदर भी आपको राजस्थान के क्वेश्चंस अधिक से अधिक मिलेंगे और आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। इसलिए आपको इस दृष्टि से पढ़ें कि आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम भी आगे देने हैं। जिस प्रकार से समय आ रहा है
तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के जो अपन यदि 4 ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप 1 वर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप क्वेश्चंस लिखें, उसके बाद में आप उसका आंसर डायरेक्ट लिखें, आप वो डायरेक्ट वो पिन पॉइंट होना चाहिए वो आंसर। तो ऐसी स्थिति में आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। सिमिलरली फिजिकल ज्योग्राफी का भी इसी प्रकार से 75% का 75 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो फर्स्ट पेपर है फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड पेपर है आपका राजस्थान ज्योग्राफी, और उसके बाद में प्रैक्टिकल का एग्जाम जो है वो आपका जब भी लास्ट के अंदर होता है, एग्जामिनेशंस के पहले होता है, समय रहता है। अभी देखते हैं जो परिस्थितियाँ उसमें क्या आगे रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको 50 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के जो भी आपके अलग अलग बैच बनते हैं वो संबंधित जो आपके लेक्चरर्स होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर्स वगैरह, वो आपको क्लासेस लेंगे आपका। तो अलग अलग उसमें बैचेस वाइज वो बढ़ता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे ही आपका सेक्शन आए, तो इसलिए वो 50 मार्क्स का है, उसका अपना एक सिलेबस होता है। तो अब अपन ये देख लेते हैं कि मैं राजस्थान ज्योग्राफी का आपका पेपर लूँगा, और मैं आज आपको एक टास्क देना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको राजस्थान के बारे में आँख जब बंद करें तो राजस्थान का हर हिस्सा आपको नज़र आना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कैसे है, क्या है। तो मैप एक आपको जो मैप है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, विजन उसका आपके दिमाग में, तभी आप आगे के स्टेजेस जो रहेंगे उसको आसानी से समझ पाएंगे और सुन पाएंगे कि कहाँ क्या मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज यदि आपने फर्स्ट स्टेप ये सही नहीं लिया और आपको लोकेशंस के बारे में, राजस्थान की लोकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पृथ्वी के ऊपर राजस्थान की क्या लोकेशन है, इसकी इसी से आगे अगले स्टेप पे आते हुए आपको किस हेमिस्फीयर में है, इंडिया है तो एशिया में इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया में राजस्थान के, राजस्थान की लोकेशन आप डिफरेंट व्यूज से आप देख के, और फिर राजस्थान की इंटरनल लोकेशन भी आपको बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि हम राजस्थान के लिए फिर अलग से जो इसका सिलेबस होगा, नेक्स्ट हम कल ये देखेंगे कि हमको किस प्रकार से जो सिलेबस दिया गया है उसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि समय मैं समझता हूँ बहुत कम है, तो मेरे साथ साथ आपको भी लगना होगा, और जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसके आगे भी आप उसको डिस्कस करें और बुक्सेस वगैरह से देख के कंसल्ट करके और उसके नोट्स बना के आप रखें। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे। तो आपका आज का जो टास्क मैं दे रहा हूँ वो केवल इतना है कि आपको राजस्थान का मैप जो है मार्केट से जाके ले आना है, या आपके हो चाहे नहीं हो, एक राजस्थान का मैप अपने घर पे आप लगा लें कहीं पे भी, जहाँ पे आपको बार बार दिखता रहे। उससे आपका ये पेपर बहुत समझना और पढ़ना आसान हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। कौन कौन से टॉपिक्स हम इसके अंदर देखेंगे, और वो सभी संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो जीके के प्रश्न भी बनते हैं, और किसी भी एग्जाम्स के अंदर जो राजस्थान के लेवल पे होता है उसके अंदर उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ें। केवल फर्स्ट ईयर के क्लियर करना है, फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, केवल आपका ये उद्देश्य नहीं हो। तो इस प्रकार से कल हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सा हमारा सिलेबस है, किस तरीके से हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्दी हम इसके सिलेबस को करने का प्रयास करेंगे, बशर्ते आप लोग जो है उसके अंदर उसी तरीके से साथ लगे, तो स्पीड अपनी अच्छी रहेगी और आपकी समझ भी अच्छी रहेगी। तो आज इतना ही, और कल हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और ये एक और बात मैं आपसे डिस्कस कर दूँ कि लास्ट की जो 3 डेज हैं इसके अंदर आपका जो ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, हम उसके अंदर ये वीडियो डालेंगे। तो लास्ट के 3 डेज में ये रहेंगे, और स्टार्टिंग के जो 3 डेज रहेंगे, फर्स्ट 3 डेज, उसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी का आपका जो लेक्चर होगा वो हमारे डॉक्टर विनय सर हैं, वो आपका लेंगे। विनय सर वो आपके अंदर उसके अंदर लेक्चर डालेंगे। तो इसी सेक्शन में वो फिजिकल ज्योग्राफी का और मैं राजस्थान ज्योग्राफी का। तो इस प्रकार से आप कंटिन्यू 6 दिन आपको जो है इसके अंदर मटेरियल मिलेगा, और आप उसको अपने हिसाब से और देखें। थैंक यू।